की लास्ट वीडियो में आपने इंटीजर्स के जो है डेली लाइफ में इंटीजर कैसे यूज होता है, नंबर लाइन पे उसको कैसे शो करते हैं और नंबर लाइन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन लार्ज नंबर। लेकिन उससे पहले आपको एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन। एडिशन में इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये आपको पता होनी बहुत जरूरी है। जिसमें पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हो, इफ यू ऐड टू इंटीजर्स, तो जो आंसर आता है दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, इफ यू ऐड टू इंटीजर्स, अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे आपने जनरली ले लिया कि a और b आपके दो इंटीजर्स हैं और आपने इन दो इंटीजर्स को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद जो भी आपका आंसर आया दैट इज योर c, तो ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। c इज आल्सो इंटीजर। तो ये आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे आपने 2 + 3 किया तो 2 + 3 होता है आपका 5, जहां पर 2 और 3 दोनों आपके इंटीजर हैं, तो 5 भी क्या हुआ आपका इंटीजर हुआ। तो ये वेरीफाई करता है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर आपकी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर आप किसी भी दो इंटीजर को अगर आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं, तो जो आंसर होगा दैट विल रिमेन सेम। जैसे आपने दो इंटीजर लिए a + b = b + a, मतलब if two integers are added in any order then they will remain same। जैसे 3 + 5 = 5 + 3। आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपके पास तीन इंटीजर्स हैं a b c आर 3 इंटीजर्स, तो अगर आप इनको इस ऑर्डर में ऐड करते हैं कि पहले आपने a + b लिया, देन यू हैव ऐड c, या फिर आपने पहले b + c को ऐड किया, देन यू हैव ऐड a, तो उस केस में दोनों ही केसेस में आंसर क्या आता है आपका सेम आता है। इसके अलावा आप इसमें क्या पढ़ेंगे, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर का मतलब होता है वन मोर और प्रीडिसेसर का मतलब होता है वन लेस। तो इन प्रॉपर्टीज को हम लार्ज नंबर्स में जब हम एडिशन के लिए ऑपरेशंस लगाते हैं इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए, तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल से प्रैक्टिस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 प्लस अंदर है -6, मतलब आपको 9 और -6 को ऐड करना है। तो 9 और -6 को ऐड करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में ग्रेटर इंटीजर कौन सा है। दोनों में ग्रेटर इंटीजर 9 और -6 में कौन सा इंटीजर ग्रेटर होता है, 9 ग्रेटर होता है। दोनों को क्या करना है, ऐड, क्योंकि 9 जो है वो ग्रेटर इंटीजर होता है। तो 9 में से जब आप, क्योंकि ये माइनस का है, तो 9 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन जो साइन है वो किसका आएगा, ग्रेटर इंटीजर का आएगा, क्योंकि ग्रेटर इंटीजर आपका 9 है, 9 के आगे प्लस का साइन है, तो आंसर आपका क्या आएगा, +3। ठीक है, -21 बाहर प्लस का साइन है और अंदर माइनस का साइन है। ठीक है, तो बाहर प्लस का है अंदर माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस। इसका मतलब दोनों इंटीजर आपके क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं। दोनों इंटीजर जब आपके नेगेटिव होते हैं तो आप दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और क्योंकि हमें करना तो ऐड ही है, तो ऐड करने के बाद जो साइन है वो हमेशा ग्रेटर इंटीजर का आता है, क्योंकि इसमें दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आएगा। तो 21 + 3 24, तो ये हो गया -24। अब यहां पर है -8 + 5, तो 8 - 5 कितना हो गया आपका 3, क्योंकि दोनों में ग्रेटर इंटीजर कौन सा है, 8 है। 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो ये हो गया -3। अब ये दोनों ऐड की हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 और 3 7, 2 और 1 3। आप चाहो तो यहाँ प्लस का साइन लगा सकते हो, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं। -36 एंड 100, मतलब इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो -36 + 100, क्योंकि 100 ग्रेटर इंटीजर है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो 100 में से 36 माइनस कर देंगे, 64, क्योंकि 100 ग्रेटर इंटीजर है, उसके आगे प्लस का साइन है, तो आंसर आ गया +64। 0 एंड -15 आपको ऐड करना है, 0 + -15, क्योंकि 0 और -15 में आपका इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर क्या आएगा, -15, क्योंकि 15 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो आंसर आपका क्या आ गया, -15। तो इस तरीके से आप और भी लार्ज नंबर्स लेकर एडिशन को शो कर सकते हैं। तो प्रीडिसेसर शो करना है, जैसे सक्सेसर, और ये हो गया आपका प्रीडिसेसर।
ठीक है। सक्सेसर जैसे आपको -23 का सक्सेसर भी बताना है और प्रीडिसेसर भी बताना है। ऐसे हमने और एग्जांपल ले लिए, जैसे हमने 4 ले लिया, जैसे हमने -130 ले लिया, जैसे हमने 199 ले लिया, हमने -100 ले लिया। ठीक है। -23 इसका सक्सेसर मतलब -23 + 1, तो -23 + 1 करेंगे, फिर वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट लगाएंगे। 23 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 22, क्योंकि 23 हमारा ग्रेटर इंटीजर है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर -22। 54 का सक्सेसर +1 दैट इज 55, फिर -130 + 1, तो -130 + 1, फिर 130 में से 1 माइनस करेंगे 129, क्योंकि 130 के आगे नेगेटिव साइन है, तो आ गया -129। 199 का सक्सेसर +1 दैट इज 200, फिर वही -100 + 1, तो 100 - 1 करेंगे 99, और क्योंकि 100 हमारा ग्रेटर इंटीजर है तो उसके आगे माइनस का साइन है, तो -99। प्रीडिसेसर में हम क्या करेंगे -1 करेंगे, तो -23 -1, तो यहाँ पर हम करेंगे -23 -1, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और साइन तो ग्रेटर इंटीजर दोनों ही नेगेटिव के हैं, तो -24 हो जाएगा। 54 -1 ये इजी है। 53 -130, फिर से वही -130 -1, दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा -131, क्योंकि साइन ग्रेटर इंटीजर का आ जाएगा। 199 -1 हो गया 198, फिर -100 -1, -100 -1 क्या आ गया -101। तो इस तरीके से हम एडिशन इंटीजर्स का कर सकते हैं, सक्सेसर प्रीडिसेसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।